क्वेश्चन क्या है कि हमने पढ़ना है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ आरबीआई केवाईसी गाइडलाइंस। पता नहीं होता ना जब हम बैंक में जाते हैं, अभी तक किसी को पता नहीं है, तो मैं समझाती हूँ ध्यान से ज़रा। ऑब्जेक्टिव क्या और उसका मीनिंग क्या। सबसे पहले जो हमारी इसका ऑब्जेक्टिव है कि बैंकिंग के सिस्टम में जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं ना, मनी के रिगार्डिंग, या कोई भी गलत साइबर अटैक या हो रहा, कोई भी मनी ऐसी हमारे बैंकों में से उड़ जाती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोलते हैं, ताकि कस्टमर बैंक के कस्टमर को समझा सके और उनके रिस्क को बड़े वाइजली मैनेज किया जा सके। कस्टमर की डेफिनेशन क्या है? मैं खुद एक कस्टमर हूँ। अगर मैं बैंक में जाती हूँ अपना अकाउंट को खुलवाने के लिए, मैं एक ओनर हूँ, बेनिफिशियल ओनर हूँ, तो या फिर किसी और का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाती हूँ, तो काफ़ी तरह की वहाँ पर रिस्की ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। उसको कैसे हैंडल करना है, इंपॉर्टेंट कहते हैं केवाईसी की पॉलिसीज़ हैं। ये पुरानी हो चुकी हैं, मुझे इस बारे में अभी नॉलेज ही नहीं, क्योंकि मैं बैंक में भी काम ही नहीं कर रही हूँ। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी सबसे पहली है, जिसमें कहते हैं रूल्स क्या है। नो अकाउंट्स इन अनोनिमस फिक्टिशियस, कहते कभी भी कोई ऐसा अकाउंट नहीं खुलेगा, कोई ऐसा अकाउंट नहीं खुलेगा जिनका नाम अनोनिमस है, जिनका नाम ही नहीं शो हो रहा। बेनामी अकाउंट कभी नहीं खुलेगा। रिस्क बेस्ड पैरामीटर्स फॉर कस्टमर्स क्लासिफिकेशन। रिस्क बेस्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? मतलब जिसमें लाइक लो हो रिस्क, मीडियम, जितना भी रिस्क होता है किसी बिज़नेस को लेके, तो रिस्क बेस्ड पैरामीटर होगा। कितना रिस्क है, मतलब उसकी क्या बिज़नेस है, क्या लोकेशन है, ये सब कुछ देखा जाएगा, तो उसको कहते हैं रिस्क बेस्ड, की मेज़र कर सके कितना रिस्क है। रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स पर रिस्क लेवल, अगर इतना रिस्क है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये लगेंगे। एडहेयर पीएमएलए एंड आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। डू नॉट ओपन और क्लोज अकाउंट्स इफ़ सीडीडी, मतलब कभी भी, एंड कैन नॉट अप्लाई ड्यू टू नॉन कॉपरेशन और अनरिलायबल डेटा, इंश्योर फेयर हैंडलिंग। इसमें सिर्फ फेयर हैंडलिंग की जाएगी। आपको पता होना चाहिए, अगर आप बैंक में जाते हो, कभी भी अनोनिमस अकाउंट नहीं खुलता, कभी भी रिस्क पे कभी भी कोई बैंकर नहीं खोल के देता। उसके लिए प्रूफ लगते हैं, जिसके लिए पीएमएलए 2002 बोला गया। कभी भी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस कैन नॉट बी अप्लाई नहीं होता नॉन कॉरपोरेशन के कारण, और अनरिलायबल डेटा नहीं यूज़ किया जाता। क्लैरिफाई व्हेन समवन कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, जब हम किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं, उसको भी क्लैरिफाई करवाया जाता है, बताया जाता है, अच्छे से बताना, मैंडेट करवाना ज़रूरी है। स्क्रीन अगेंस्ट आरबीआई सेंक्शन लिस्ट। स्क्रीन अगेंस्ट मतलब होता है कि आरबीआई की जितनी भी सेंक्शनिंग है, जितनी भी लिस्ट है, उसकी स्क्रीनिंग होती है। ये नंबर नेक्स्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि स्क्रीनिंग भी वो तो होती है। अवॉइड द denying services to socially और financially disadvantaged individuals, मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं उससे डिनाई करना, बचना। अवॉइड डिनाइंग सर्विसेज टू सोशली और फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस, उनसे बचना, क्योंकि उससे डिसएडवांटेज मिल रहा है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। फिर UCIC लेवल CDD, नो न्यू CDD इफ़ कस्टमर ऑलरेडी KYC कंप्लेंट अंडर सेम इंस्टीट्यूशन। न्यू CDD नहीं होगा, लाइक कस्टमर डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं होगा दोबारा से, क्योंकि ऑलरेडी KYC कंप्लेंट चल रही है सेम इंस्टीट्यूशन के लिए, है ना। UCCI लेवल CDD नहीं होगा। समझ में आई होंगी, मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं कह रहा। एक तो अकाउंट नहीं खुलेगा, और उसके अकॉर्डिंग रिस्क सब मेजर किया जाएगा। फिर एक डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है। डू नॉट ओपन क्लोज अकाउंट्स इफ द CDD, मतलब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कैन नॉट अप्लाइड ड्यू टू नॉन कॉर्पोरेशन। जब भी कई बार अनरिलायबल सा डेटा होता है, तो कहीं भी ओपन अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए, क्लोज अकाउंट नहीं करना चाहिए, वो नहीं सही रहता। क्लैरिफाई करो, अगर किसी और के बिहाफ पे आप कुछ कर रहे हो, कोई ओपन अकाउंट करवा रहे हो, अब स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नो CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इफ़ कस्टमर ऑलरेडी KYC, कभी भी न्यू CDD नहीं हो सकती अगर उसने डाल रखी है। अगला ये क्या, इस पॉइंट का नाम था कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। ये कस्टमर को एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेंगी, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर मतलब कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, जैसे मैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में क्या होता है कि जैसे कि बैंक्स होते हैं, उनको समझाना चाहिए आइडेंटिफिकेशन कंडक्ट करवाने से पहले कि कस्टमर की क्या आइडेंटिफिकेशन है।
व्हेन एस्टैब्लिशिंग अ बैंकिंग रिलेशनशिप और परफॉर्मिंग अ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, मतलब जब भी कोई बैंकिंग का सिस्टम बैंकिंग का काम किया करना स्टार्ट होता है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं बहुत अमाउंट वाली। अगर कोई लाइक डाउट हो रहा है, लाइक कभी किसी पार्टी को हम सेल कर रहे हैं 50,000 से अमाउंट से ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो फॉर नॉन अकाउंट कस्टमर जो इनका अकाउंट ही नहीं है, एक्सीडिंग है इन अ सिंगल और लिंक्ड ट्रांजेक्शन में, तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन देना जरूरी है। अगर आप 50,000 से अमाउंट ज़्यादा करो, याद रखने की जरूरत नहीं, नॉर्मली नॉलेज वाला क्वेश्चन है। आपने 50,000 से ज़्यादा नॉन अकाउंट कस्टमर, मतलब आपका अकाउंट नहीं है, आपके अकाउंट को आपने लिंक करवाना है, या आपका सिंगल अकाउंट है, तो 50,000 से ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करेगी, आइडेंटिफिकेशन चलेगी, आईडी चलेगी। मॉनिटरिंग लिखा है थर्ड में, मॉनिटरिंग होगी, बिल्कुल सही बात है। वॉच फॉर द कॉम्प्लेक्स अनयूजुअली लार्ज और इनकन्सिस्टेंट ट्रांजेक्शन, आप ये चीज़ देखेंगे जो बैंकर है, जितना भी कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअली सा लार्ज सा कोई इनकन्सिस्टेंट ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उसको देखना, रिकॉर्ड करना, मॉनिटर करना, उसमें थ्रेशोल्ड्स लिमिट्स को अप्लाई करना। ये बेसिकली व्हाट इज़ अ थ्रेशोल्ड लिमिट्स, लिमिट्स कुछ बैंकिंग की लिमिट्स होती हैं, फ्लैग ट्रांजेक्शन अबव सेट नॉर्म्स, ये कुछ लिमिट्स होती हैं बैंकिंग की टर्म्स में, बैंकिंग टर्म्स हैं ये। फोकस करना, बैलेंस टर्नओवर इनकंसिस्टेंसीज हाई रिस्क अकाउंट नीड इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग। लिखा गया है कि बैलेंस टर्नओवर, कई बार ना मॉनिटरिंग के चक्कर में जितना भी बैलेंस टर्नओवर टोटल होता है उसमें इनकंसिस्टेंसी शो हो रही होती है, बहुत रिस्की अकाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट शो हो रही होती है, उसके लिए इंटेंसिफाइड मतलब डिटेल, बहुत प्रॉपरली मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कि वॉच कॉम्प्लेक्स अनयूजुअली लार्ज और इनकंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट में चलते हैं, बैंक शुड कंडक्ट द पीरियोडिक रिव्यूज़ एटलीस्ट एवरी 6 मंथ, बैंक को कम से कम पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए, कम से कम 6 महीने के अंदर। ये समझ में आ गया होगा ना कि सेकंड पॉइंट का मतलब क्या था, कि लाइक कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कैसे कैसे होगा। जब जब किसी कोई भी कस्टमर बैंकिंग का काम करने जा रहा है और परफॉर्म कर रहा है बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स में, उन्होंने मेंशन कर दिया कि लाइक 50,000 की अगर आपकी अमाउंट है, आपने किसी और पार्टी को बेचना है, सेल करना है, उसकी जो अमाउंट है, अगर उसमें कोई डाउट पाया जाता है, लाइक डाउट अबाउट एग्जिस्टिंग आईडी डाटा व्हेन एस्टैब्लिशिंग बैंकिंग रिलेशनशिप परफॉर्मिंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो नॉन अकाउंटिंग कस्टमर एक्सीडिंग 50,000 इन अ सिंगल और लिंक्ड अकाउंट लिंक ट्रांजेक्शन, तो इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन बैंक मांगेगा। लिखा ना, बैंक मस्ट कंडक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं हम, बिल्कुल चलते हैं। लाइक नेक्स्ट, लाइक रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जितना भी रिस्क चलता आ रहा है, कि जब भी हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर हमें कोई रिस्क ऐसा मिल गया, उसको कैसे मैनेज करेंगे। बहुत तरह के रिस्क है। सबसे पहला वाला रिस्क भी मैंने बोला था, कि जैसे कि लाइक कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में कितना रिस्क आया था, कि हमने जब यहाँ पे रिस्क शो हो रहा है, लाइक टाइप लोकेशन नहीं पता लग रही, टर्नओवर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, तो ये रिस्क के बेस्ड पैरामीटर्स है, तो उसको मैनेज करने का अगला पॉइंट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, द बोर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर मस्ट अप्रूव द रोबस्ट केवाईसी प्रोग्राम। रोबस्ट केवाईसी प्रोग्राम क्या होता है, पहली बात तो रोबस्ट वर्ड ही नहीं मुझे समझ में आ रहा। प्रोसीजर एंड ओवरनाइट देखना, उसको चेक करना, एक प्रोग्राम जो केवाईसी को रोबस्ट करना, अप्रूव देना कि एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन मिली है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, स्टाफ ट्रेनिंग, इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस फंक्शंस, ये कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जाएँ जब जब रिस्क ज़्यादा हो, तो इसको मैनेज करने के लिए ड्यूटीज सेपरेट की जाएँ, स्टाफ की ट्रेनिंग दी जाए, ऑडिटिंग की जाए, कॉम्प्लेंस फंक्शंस किए जाएँ। इमर्जिंग चैनल्स लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड मस्ट ऑल्सो भी अंडर द केवाईसी कंट्रोल। इसमें लिख रखा है डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मस्ट ऑल्सो भी अंडर द, ये भी उसके अंडर आएंगे। इसके अंदर क्यों रिस्क इतना शो कर रहा है, क्योंकि जब जब रिस्क शो होता है, क्योंकि उस टाइम पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड को भी ध्यान में ज़रूरत होती है, सेपरेशन। उस टाइम पे जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स बैंकर्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज अलग अलग सेपरेट, अलग अलग, जिसको कहते हैं रोटेशन चेंज करना। ठीक है, स्टाफ की ट्रेनिंग दी जाए, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाए, इंटरनल ऑडिटिंग करवाई जाए और कंप्लाइंस करवाई जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। डॉक्यूमेंट्स फॉर द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एनेक्सर फर्स्ट, इसमें बताए गए हैं, इसको ज़रा ध्यान से और कान खोल के सुन लीजिए। मुझे भी पता होने चाहिए, मुझे भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, मैंने स्टडी सारी बैंकिंग की है, नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लाइक डॉक्यूमेंट्स फॉर द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, जब जब कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन लाइक मेरी मांगी जाएगी, तो मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। नंबर 1, पासपोर्ट,
पैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बात की जा रही है यहाँ पे, पासपोर्ट नहीं बात किया जा रहा। पैन आपका होना चाहिए, वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, सब्जेक्ट टू बैंक सेटिस्फेक्शन। आइडेंटिटी कार्ड क्या बोला गया है? पहले ड्राइविंग लाइसेंस पता है आपको, वोटर आईडी भी पता है, पैन भी पता है। आइडेंटिटी कार्ड आपकी आईडी क्या है? आईडी लाइक आपका अकाउंट नंबर हो सकता है इसमें, ठीक है? आपकी और आईडी लाइक आप जहाँ काम करते हो उसका कोई प्रूफ दिखा दीजिए, आपकी आईडी वहाँ पे भी लग सकती है, वो भी यूज़ हो सकती है। लेटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट वेरीफाइंग आइडेंटिटी रेजिडेंस। आप रेजिडेंट हो, आपके पास वो सर्टिफिकेट या लेटर होना चाहिए प्रॉपरली पब्लिक अथॉरिटी से और पब्लिक सर्वेंट से। आप एक रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी से एक लेटर आप लेके आएंगे, वेरीफाई करवाएंगे कि आप रेजिडेंस हो, पर्टिकुलरली एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट या लेटर लगेगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये मैंने हो गया मेरा, मैंने करवा दिया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है?